friends, today we will continue discussion on the graph data structure. So in the previous video we discussed it how to traverse node of a graph using depth first search algorithm and breadth first search algorithm. So now in this video we start discussion on a new topic called minimum spanning tree. So before starting minimum spanning tree, we know what is spanning tree. So what is a spanning tree? So spanning tree is a collection of connected edges that includes every vertex in a graph. तो स्पैनिंग ट्री का होता है ग्राफ होता है उसके अंदर जो सारे नोड के कनेक्शन होते हैं, जैसे देखिए कलेक्शन ऑफ ऑल द एजेस, हर एजेस का कनेक्शन होना चाहिए और सारे वर्टेक्स कनेक्टेड होने चाहिए, बट क्या होना चाहिए, साइकिल फॉर्म नहीं होनी चाहिए। उसी का बोलते हैं स्पैनिंग ट्री बोलते हैं। दैट मीन्स जैसे ये देखिए, ये तो है ग्राफ। अब एक ग्राफ के कितने स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं? देखिए ये जो थ्री नोड्स के जो ग्राफ होते हैं उनके 3 स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं मैक्सिमम। कैसे? एक तो ये देखिए ए बी सी, इसके अंदर 2 एजेस है और 3 नोड है, तो नंबर ऑफ नोड तो सेम होंगे पर एक एजेस कम होगा। अगर इस एज को अपन मिला देते हैं तो क्या साइकिल फॉर्म हो जाएगी, तो ये फिर स्पैनिंग ट्री नहीं रहेगा, फिर ये ग्राफ बन जाएगा। ओके, तो स्पैनिंग ट्री क्या होती है? कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड एजेस डेट इंक्लूड एवरी वर्टेक्स। तो जो ग्राफ के जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स स्पैनिंग ट्री में भी होंगे, पर इसके अंदर क्या होगा, ग्राफ नहीं बनेगा, ये स्पैनिंग ट्री रह जाएगा, साइकिल फॉर्म नहीं करेगा। तो उसे क्या बोलते हैं? स्पैनिंग ट्री बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टी कहते हैं द कॉस्ट ऑफ स्पैनिंग ट्री इज द सम ऑफ द वेट ऑफ ऑल एजेस इन द ट्री। मतलब इसका कॉस्ट क्या होगा स्पैनिंग ट्री का? हर एक एज का, एज पे वेट दिया होगा, वेटेड ग्राफ होते हैं, तो उन सबका जो सम होगा उसका बोलते हैं कॉस्ट ऑफ स्पैनिंग ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है। ये तो हो गया स्पैनिंग ट्री हो गया। व्हाट इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री? तो देखिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या था? इन ए वेटेड ग्राफ। दैट मीन्स कि जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? वेटेड ग्राफ होगा। ओके, तो अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज ए स्पैनिंग ट्री। वो क्या स्पैनिंग ट्री होता है? दैट हैज मिनिमम वेट। तो जो उसके नोड्स होते हैं, जो इनकी क्या होता है, मिनिमम वेट होगा। सॉरी, ट्री इज ए स्पैनिंग ट्री दैट हैज ए मिनिमम वेट देन ऑल अदर स्पैनिंग ट्री ऑफ ए ग्राफ। मतलब देखिए ये 3 ग्राफ है, एक इस ग्राफ का 3 स्पैनिंग ट्री बनता है। ओके, तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होगा? जिसकी जो कॉस्ट ऑफ एजेस है वो सबसे मिनिमम हो, उसे क्या बोलेंगे? मिनिमम स्पैनिंग ट्री बोलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ है 2 4 6, तो अपन को तीनों नोड ट्रेवर्स करना है और इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होगा? देखिए इसका क्या हो जाएगा, 4 और 6, मतलब ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा इसका। ओके, इसका 10 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 2 और 4, मतलब ये 6 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 2 और 6, मतलब 8 हो जाएगा। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है इसका? तो ये जो वाला नोड है ये क्या हो जाएगा, ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों में सबसे मिनिमम कॉस्ट किसकी है? इसकी है। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है? देखिए, तो इट इज ए वेटेड ग्राफ होगा। ए मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज स्पैनिंग ट्री दैट हैज मिनिमम वेट देन ऑल अदर स्पैनिंग ट्री। जितने भी स्पैनिंग ट्री है उनमें से सबसे जो मिनिमम वेट होगा उसे क्या बोलते हैं? मिनिमम स्पैनिंग ट्री बोलते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखिए इसका क्या होता है। दिस वेट कैन बी मेजर एज ए डिस्टेंस, या फिर तो डिस्टेंस होगा, ट्रैफिक लोड और आर्बिट्री। मतलब आप बता दीजिए ये क्या है। मान लीजिए ए एक किसी दोस्त का घर है, ए कोई फ्रेंड उसका घर है, बी किसी और फ्रेंड का घर है, और इनके बीच में डिस्टेंस दे रखी है कि इसके और इसके घर के जाने के बीच में कितना है, 4 किलोमीटर्स लगते हैं, और इसके घर जाने में 6 किलोमीटर लगते हैं। तो ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री इसी काम आती है, बताती है कि इसके जो डिस्टेंस बताती है कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, और कितना मिनिमम डिस्टेंस लगता है किसी 2 बीच के उसके बीच में। ओके, तो अब देखिए इस प्रॉपर्टी का जनरल प्रॉपर्टीज क्या है। तो फर्स्ट क्या है, ए कनेक्टेड ग्राफ जी, जो ग्राफ जी है कैन हैव मोर देन 1 स्पैनिंग ट्री। दैट मीन्स कि एक ग्राफ के एक से ज़्यादा स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा यहाँ पे इस ग्राफ के 3 मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं, 3 स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं। मिनिमम एक ही होगा पर स्पैनिंग ट्री 3 हो सकते हैं। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ऑल पॉसिबल स्पैनिंग ट्री ऑफ ए ग्राफ जी हैज़ द सेम नंबर ऑफ एजेस एंड वर्टेक्सेस। दैट मीन्स कि इसमें देखिए 3 वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स तो तीनों स्पैनिंग ट्री में सेम होंगे, पर जो नंबर ऑफ एजेस है ये तीनों स्पैनिंग ट्री में सेम होंगे। देखिए इसमें 2 एजेस है, इसमें भी 2 एजेस है, इसमें भी 2 एजेस है। तो ठीक है, ऑल पॉसिबल स्पैनिंग ट्री ऑफ ए ग्राफ जी हैव द सेम नंबर ऑफ एजेस एंड वर्टिसेस। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, द स्पैनिंग ट्री डज नॉट हैव एनी साइकिल। दैट मीन्स कि एक भी स्पैनिंग ट्री, कोई सा भी स्पैनिंग ट्री साइकिल फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं स्पैनिंग ट्री की 3 प्रॉपर्टी। और भी प्रॉपर्टी देखते हैं, और कौन सी प्रॉपर्टीज की। देखिए फोर्थ कौन सा है, रिमूविंग one edge from a spanning tree will make the graph disconnected. That means the spanning tree is a minimal connected. तो अगर कोई भी एक ग्राफ है, उस ग्राफ में से अगर कोई सा भी एक एज को हटा देते हैं, किसी एक को रिमूव कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, स्पैनिंग ट्री बन जाता है। मे बी मिनिमम स्पैनिंग ट्री भी हो सकता है और स्पैनिंग ट्री भी हो सकता है, अपन स्पैनिंग ट्री बोल सकते हैं। ठीक है, तो एडिंग वन एज
टू द स्पानिंग ट्री। दैट मीन्स अगर इस स्पानिंग ट्री में एक नोड अपन ऐड कर देते हैं तो ये सर्किट बना लेगा, एक लूप बना लेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमली असाइक्लिक स्पानिंग ट्री बोलेंगे। क्या होगा, मैक्सिमली असाइक्लिक बोलेंगे उसे। ओके, तो ये तो होती है क्या होती है स्पानिंग ट्री, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। दूसरा एप्लीकेशन ऑफ स्पानिंग ट्री, तो स्पानिंग ट्री के क्या क्या एप्लीकेशन है। तो पहला देखिए, स्पानिंग ट्री इज बेसिकली यूज फॉर फाइंडिंग ए मिनिमम पाथ टू कनेक्ट ऑल नोड इन द ग्राफ। तो ये किसके काम आती है कि जो दो या फिर दो से पाथ होते हैं उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस या फिर मिनिमम पाथ फाइंड करते हैं, उसके लिए काम आती है। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ की, इसकी जो एप्लीकेशन है किस पे काम आती है, एक तो सिविल नेटवर्क प्लानिंग के अंदर काम आते हैं, क्लस्टर एनालिसिस के अंदर काम आते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क राउटिंग के में काम आते हैं, हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन में काम आते हैं और इमेज सेगमेंटेशन में काम आते हैं। ओके, देखिए लास्ट टॉपिक क्या है, देयर आर टू फेमस एल्गोरिथम, मतलब मिनिमम स्पानिंग ट्री के दो फेमस एल्गोरिथम जिसे हम यूज़ करते हैं, एक है क्रुस्काल एल्गोरिथम, दूसरा है प्रिजन एल्गोरिथम। सो ये दोनों जो करते हैं फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे अपन कि क्या होता है, कैसे होता है और क्यों नहीं होता है।